नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार अलर्ट और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा आदेश जारी कर दिया है और के पाठक के भी आदेश को पलट दिया है, जिसके बाद कईयों को बड़ा झटका भी लगा है। 440 वोल्ट वाला झटका लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस सिद्धार्थ ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है, तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ ने कईयों को बड़ा झटका दे दिया है। किसको झटका दिया है, ऐसा क्या कर दिया है एस सिद्धार्थ ने? देखिए, इसको किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, 60,000 करोड़ से अधिक बजट वाला ये विभाग है, शिक्षा विभाग, जिसमें 75,000 से अधिक स्कूल हैं, 5.5 लाख शिक्षक हैं। और अभी विभाग का दायित्व है कि वहाँ पढ़ाई ही न करना है, मूल उद्देश्य है विभाग का अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। लेकिन विभाग में जो कुछ हो रहा है, देर से ही सही, ये कदम जो शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने उठाया है, ये बिल्कुल सही कदम उठाया है। के पाठक के समय में जो एक कड़क अधिकारी की छवि थी, एक ईमानदार छवि की अधिकारी थी, अधिकारी की छवि ईमानदार थी, विभाग में ठीक उलट लूट हो रहा था। लूट हो रहा था के पाठक के रहते हुए? यस यस, जो उन्होंने व्यवस्था की थी उसमें लूट क्या हो रहा था। अभी बेतिया के डीओ के यहाँ जो कुछ रेड में मिला है, वो लूट का पैमाना एक आईना दिखाया है। एक डीओ के यहाँ हमने रेड किया तो 2.5 करोड़ नगद और 25 किलो चांदी, 1 किलो सोना और क्या क्या नहीं मिला। मैंने फिर उस दिन भी कहा था कि इस तरह से यदि सभी डीओ के यहाँ जांच होनी चाहिए, उसके द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच होनी चाहिए। खास करके के पाठक के समय में एक आदेश उन्होंने निकाला, वो ये आदेश निकाला कि भाई स्कूल में 5 लाख तक जो खर्च होगा, वहाँ के हेडमास्टर को वो पावर दिया। अब 15 लाख तक का जो खर्च होगा वो डीओ का अधिकार दे दिया। उससे अधिक है विभाग को दिया। पूरे स्कूल में 900 करोड़ रुपए से अधिक पूरे देश भर, अति प्रदेश भर में बेंच खरीदेगा। वो बेंच की क्वालिटी आप सुनकर हैरानी होगी आपको कि कोई स्कूल में बेंच आए और उसको एक बार जोर से आप पैर से मारिएगा तो बेंच टूट जाएगा। एक पैर से, एक पैर से मारने पर बेंच हाँ, टूट रहा है? ऐसे बेंच की सप्लाई पूरे प्रदेश में हुई। स्कूलों से सब जगह बेंच की आवश्यकता क्या है, इस सूची मंगा ली गई और बेंच की सप्लाई हुई। स्कूलों में खेल कूद, भारत सरकार से पैसे आते हैं, सब स्कूल से जो डीओ का मोडस ऑपरेंडी बोल रहे हैं आपसे, वो किसी खेल सामग्री की सप्लाई लेनी है। सब स्कूल से वो एक जिले में, जैसे पटना जिला में 400 स्कूल है, तो डीओ पटना ने बैठक बुलाई सबको, हेडमास्टर को, और कहा कि भाई ये सब खेल की सामग्री आप सबको सप्लाई की जाएगी। ये भाई किसी एक एजेंसी को आउटसोर्स करके दे दिया, वो सप्लायर हो गया और वहाँ 20,000 की सप्लाई दे रहा है, 50,000 का बिल बन रहा है। और इस तरह से, इसी तरह से किताब की खरीद हुई, किताब किट्स की खरीद हुई। स्कूल में लड़के हैं 4,000, सप्लाई जा रहा है 1,300। इस सारे स्कूल का जो वास्तविक सरजमीन पर जो कुछ हुआ है, मैं उसको उदाहरण दे रहा हूँ। और इशारा जैसे कहीं जो कुछ हुआ है, डीओ ने जिस ढंग से डीओ लूट रहे थे, वो पढ़ाई कम और लूटने का काम ही जा रहा। मैंने कहा कि सारे चीज सिस्टम से लूटा जा रहा था। तो विभाग के एस सिद्धार्थ ने के पाठक की उस आदेश को एक तरह से कहिए पलट नहीं, रद्द कर दिया। के पाठक के आदेश को एस सिद्धार्थ ने रद्द कर दिया और क्या कि नहीं नहीं, डीओ को अब वित्तीय अधिकार नहीं होगा। ये 31 मार्च ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से डीओ के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा। एक तो ये कर दिया। आउटसोर्सिंग जो विभाग में किया गया, अब उसको उस लेकर सफाई भी के लिए फैसला बड़ी हुआ। 7,000 8,000 लोग आउटसोर्सिंग से जो स्टाफ रखे गए स्कूल में, उसको सफाई के लिए काम 2500 रुपया उसको कह रहा है कि हमको मिल रहा है। अब वहाँ पता नहीं डीओ कितना का बिल बन रहा है जिसको आउटसोर्सिंग दिया गया है। इस तरह से वो खासकर बीआरसी में जिस तरह से रिटायर्ड टीचर को रख दिया 35,000 महीने पर और उसको 2 लाख उसके बहाली में लिए गए। पूरे बिहार का ये तस्वीर मैं बता रहा हूँ। अब ये विभाग में एक तो के पाठक का जो एक भय का माहौल, डर का माहौल बना दिया था, कोई किसी को ना अधिकारी और न कोई जुबान खोलने के लिए तैयार था, लेकिन उसको भी लूटने का अवसर मिल गया।
जब अधिकार आप दे दिए तो सारा बेंच की सप्लाई इसी तरह से समरसेबुल कहीं जो सब जगह ट्यूबवेल पेयजल के लिए लगा, तो लूट मची हुई थी। और ये सब डीओ जो है ना, के पाठक के उस काल में मालोमाल हो गए हैं। डीओ माले माल हो तो गए। के पाठक इसलिए मैंने कहा कि के जी। पाठक ने जो वित्तीय अधिकार छीना है, हाँ, हाँ। आप एस सिद्धार्थ हाँ, ने। एस सिद्धार्थ ने के पाठक का, और ये किया है कि भाई उनका काम सिर्फ विद्यालय में शैक्षणिक सुधार का काम होना चाहिए। हुँ, हुँ। क्या शैक्षणिक व्यवस्था चल रही है, ठीक है। वो काम को देखें, मूल काम पहले डीओ यही किया करते थे। अच्छा, आउटसोर्सिंग को लेकर भी अरुण जी बड़ा आदेश जारी हो गया है, ये कौन-सा आदेश यही है? तो मैंने कहा जी। कि आउटसोर्सिंग में कर्मचारी विभाग जैसे स्कूल वाइज, हाँ। अब स्कूल में सफाई के लिए रखना है तो वहीं से एक स्टाफ रखता था, हुँ। और वो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आया, वो कहा कि हमको तो 2500 रुपए मिलता है। बिल्कुल, हाँ। मैंने सरजमीन पर कई स्कूलों से इसकी पूरी फीलिंग हकीकत जानने की कोशिश की। जी। तो कहा कि भाई ये तो जो आउटसोर्सिंग से सब स्टाफ रखे गए, सबको पैसा ले ले करके नियुक्ति हुई, काम दिया, हुँ। और उसको कहा ना कि बीआरसी और सीआरसी, हाँ। और उसमें जो बहाली जो लोगों को रखा गया ना, कई टीचर से, रिटायर्ड टीचर से काम लिया जा रहा है, और इस तरह से उसमें सब पैसा ले ले करके वहाँ, और वो क्या है, इस पर भी रोक लगा दी और है। उसमें वो जो ऐसे टीचर है ना, जी। वो सब स्कूल से वसूली का काम कर रहा हाँ, है। हाँ। वो वहाँ चाहे वो प्रखंड में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, हुँ। डीपीओ हो, ये सब जो है ना, बिल्कुल उनके एजेंट थे। हुँ। और ये सारे लोग शिक्षक पर वाइज स्कूल से सब लूटने-उटने का काम कर रहे थे। ये जो आउटसोर्सिंग से उसको क्या है, हुँ। कम समय निश्चित समयावधि के लिए उसको नौकरी मिली है, और विभाग के अधिकारी के नाम पर वो लूट रहा है। हुँ। जैसे आपको कमीशन की बात की, और उसमें भी सब इंजीनियर के थ्रू डीओ कमा रहा था कमीशन और पैसा। रियल खरीद कुछ हो रहा है, बिल कुछ और बन रहा है। तो डीओ के वित्तीय अधिकार जो छीना, एक तो ये प्रमुख फैसला है, ठीक है। जो 31 मार्च तक है, 1 मार्च ये से वो बड़ा खत्म हो फैसला जाएगा। हुआ। उसी तरह से आउटसोर्सिंग समाप्त कर दी, ये दूसरा बड़ा दूसरा बड़ा फैसला फैसला। है एस सिद्धार्थ का। अब ये जो बात उन्होंने की है, हाँ। ये इसके अलावा कुछ शिक्षा में सुधार के लिए हुँ। के पाठक की तरह हुँ। अब ए सिद्धार्थ भी कुछ नए-नए रोज फरमान जारी हो रहे हैं। हुँ। ये भी बड़े काबिले तारीफ नहीं, गौर करने लायक बात है। हुँ। अब अभी एक डिसीजन उन्होंने कर दिया हुँ। कि एमडीएम जो मध्याह्न भोजन चलता है बिल्कुल, स्कूल में, बिल्कुल। जी, जी। समझिए ये भी एक घपला घोटाला का विषय है। अरे आप शिक्षकों को हुँ। ये सुधार, यदि स्कूल में पढ़ाई चाहते हैं सुधारना, हुँ। हुँ। शैक्षणिक माहौल बनना चाहते हैं, हुँ। तो शिक्षकों को मिड डे मील से दूर कीजिए। हुँ। अब अभी एक नया आदेश अभी कर दिया उन्होंने। अब वो कर दिया है कि भाई ये जो कहीं मिड डे मील बनता है, हुँ। तो मिड डे मील का जो हेडमास्टर है वो और सारा टीचर हुँ। अब उसके लिए जिम्मेवार होगा, उत्तरदायी होगा। हुँ। वो सब चीज़ में सभी टीचर को उपस्थिति बनानी होगी। जो मिड डे जो बनता है उसमें उनको दस्तखत करना होगा। उनकी गुणवत्ता के लिए वो एंसरेबल होंगे। जो नहीं दस्तखत करेंगे वो उनको एब्सेंट माना जाएगा। मतलब अब स्कूल में पढ़ाई तो अब महत्वपूर्ण रही नहीं गया। हुँ। अब वहाँ दिन भर स्कूल में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हुँ। खासकर 1 to 5 के स्कूल में मिड डे मील बनता है, हुँ। और वहाँ आप शिक्षक को इन्वॉल्व कर दिए। हुँ। ये बात सही, उसमें इतनी गड़बड़ी है, मैं आपसे क्या बताऊं। जो मिड डे मील में जैसे अनाज मिलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उस आए दिन शिकायतें हाँ, नहीं, आती ही एक तो रहती उसमें हैं। शॉर्ट मिलना है 10 क्विंटल, हुँ। हुँ। उसको दे रहा है 1 क्विंटल, हुँ। अथी 8 क्विंटल। दू बिल्कुल। वहीं से शॉर्ट, तो हुँ। वहीं से कटिंग शुरू होती है। और हेडमास्टर भी जो चला रहा है, उसको कई स्कूल कमेटी बनी हुई है। हुँ। फिर वो प्रखंड में जो डीपीओ पर स्कूल से उसका आम चर्चा है, आम शिकायत है, 1000 रुपया पर स्कूल बांधे हुए है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आप उसमें है कि करता क्या है हेडमास्टर जो मिड डे मील कर रहा है, कि उसको एक कटुता हर स्कूल में है कि उसको लगता है कि हेडमास्टर कमा रहा है, कुछ कमा भी रहा है, हुँ। उसको 1000 2000 5000 बच भी रहे हैं। वो करता क्या है कि स्कूल में रजिस्ट्री में नाम है उसका कि हुँ। 300 लड़का पढ़ता है, ठीक है। रियल में आ रहा है 200, हुँ। और बन रहा है वहाँ 250 300 पौने 300 का है। उसको भी चेक करने के लिए हुँ। ऑर्डर किया है सिद्धार्थ के, नहीं स्कूल में जो जितना अटेंडेंस है, हुँ। रियल अटेंडेंस, जी। उसको रोज आप भेजना है उसको। बिल्कुल, रोज़ भेजना है, लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी जानना एक चाहेंगे। और बड़ी बात कर जी। रहे हैं, एक और नया फरमान जारी हुआ है। हाँ। अभी जो मिड डे मील वाला है ना, इससे चलते पूरे बिहार में एक स्कूल में इतनी कटुता होगी आपस में हुँ। शिक्षकों हुँ। में। हुँ। अब वो कटुता इसलिए होगी कि एक तो हिस्सेदारी की भी और जिम्मेवारी की भी होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। सबको अब तो पढ़ाई से ज़्यादा वो मिड डे मील में उसको कर हुँ। दिया हुँ। इंसरेबल। हुँ। हुँ। उसको निगरानी भी करनी, हालाँकि अधिसंख्य स्कूलों में चर्चा है, ये जानकारी हुँ। मिलती है कि वहाँ टीचर भी खाते हैं। हुँ। तो इसलिए भी किया गया है कि जो बच्चों के लिए, आप ये कुपोषण से बचाने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से पूरे देश भर में चल रहा हुँ। है। देखिए, इसको एक प्रयोग हुआ था, आप किसी एनजीओ को दे दीजिए, आप जीविका दीदियों को दे दीजिए ना, बिल्कुल।
स्कूल में ये काम जब अस्पताल में रोगियों के लिए आप दे रहे हैं भोजन बनाने का, तो ये जीविका दीदियों को ये काम देने में सरकार क्या की है। हर्ज है? लेकिन एक सवाल मेरा ये एक भी और है बड़ा अरुण जी। एक जी, और जी। बड़ा फैसला जान लीजिए। हाँ, एक फैसला अभी फिर फरमान जारी हो गया है विभाग का, हाँ, वो ये कि जो अभी डीबीटी से जो सारे स्कूल में छात्रों के लिए हुँ, पोशाक की राशि जा रही है, साइकिल की राशि जा हुँ, रही हुँ, है, इसके बाद उसको छात्रवृत्ति मिलती है, नैपकिन के लिए हाँ, बालिकाओं के लिए जो मिलता जी, है। जी, जी। अब उसमें कहा है कि भई जो 3000 रुपया साइकिल के लिए मिलता है, हुँ, हुँ, ये सब अब कैश जाता है। हुँ, पोशाक के लिए भी 400 से लेके 1200 रुपए तक का सब हुँ, क्लास वाइज़ में बँटा हुआ है। हुँ, इसमें अभी क्या है कि हर गार्जियन से सबसे शपथ पत्र लेना है, हुँ, माता-पिता या अभिभावक से। ठीक है, और उसमें भी कि ये लेना है कि जो पैसा हमको मिला है हाँ, हम उसी काम में लगाएँगे। बिल्कुल। ये एक नया फरमान कल परसों हुँ, जारी हुआ है। हुँ, हुँ, अभी टीचर को जो ये भार दे रहे हैं, देखिए हुँ, आपकी मंशा अच्छी हो सकती है। हुँ, आप ये बाँधना चाहते हैं गार्जियंस को कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं, हुँ, तो आप लड़कों को पोशाक के लिए दे रहे हैं, आप पोशाक बनवाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हम साइकिल दे रहे हैं तो खरीदिए ही नहीं कि हुँ, फर्जी-वाड़ा एगो बिल दे दिए कि हम साइकिल खरीद दिए हुँ, हैं। हुँ। ये अब ये शिकायत तो होगी। अच्छा कदम है। कदम अच्छा है, मैंने फिर जी, कहा मंशा अच्छी है, हाँ, लेकिन ये काम सब स्कूल में हाँ, पढ़ाई कम, हुँ, वो टीचर दिन भर पढ़ाएगा जैसे कि जी मिड डे मील चल रहा है हुँ, जहाँ, हुँ, तो उसको तो दाल, चावल, आलू, हुँ। हरी सब्जी, अंडा, फल सबका ब्यौरा रखना नहीं पड़ेगा। खरीदना ना भी है, खाली जी, ब्यौरा कोई आके दे गया है, ये सब बाज़ार से खरीदारी करना। हुँ। अब वो एक दिन है कि उसको शाकाहारी है तो उसको सर्टिफ़िकेट गार्जियन से बिल्कुल, ये तो हम समझ रहे हैं अरुण जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि के पाठक के बड़े आदेश को एस सिद्धार्थ ने पलट दिया। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में और कौन-सा ऐसा बड़ा-बड़ा आदेश देखिए होगा जिसको पलटेंगे एस ये सिद्धार्थ? मैं मानता हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। हाँ, ये काम जो एस सिद्धार्थ ने किया है, पहले दिन मैंने कहा कि हुँ, एस सिद्धार्थ माइन्यूटली सरजमीन पर जाके जैसे शिशुओं की उपस्थिति को लेकर हुँ, भगोड़ा सिपाही शिक्षकों को पकड़ने के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की, वो बड़ी कारगर हुई हुँ। है। इसी को ले शिक्षक कह रहे हैं कि भाई एस सिद्धार्थ ने तो मीठी दवा? हाँ, और जी। के पाठक की कड़वी दवा थी, हुँ, इन्होंने तो पूरा घेर दिया है। लेकिन ये सब जो कुछ कर रहे हैं, उनको व्यवहारिक अप्रोच स्कूल में देखिए एक चीज़ बंद कर दिया ना, हुँ, अब स्कूल में जो मोबाइल पर बात किया करते थे, वो नहीं होता तो है। काहे बंद हो गया? हाँ, अब उसमें वो अपने आईना देखने के लिए अरे शिक्षा का आज ये हुँ, बुरा हाल है, इसको हम मीडिया में सब देख रहे हैं कि हुँ, कहाँ हुँ। क्लासरूम में है टीचर है तो 6 टीचर है तो 6 में वो और कौन-कौन सा आदेश पलटेंगे के देखिए पाठक का अभी इस तो सिद्धांत? कई आदेश अभी पलटा अभी तो कहा है कि हाँ, सबके लिए ये जितना अलग-अलग पंजी बनानी है हुँ, स्कूल में कुछ अभी देखते रहिए ना अभी। देखते रहिए। हाँ, के अच्छा, लेकिन पाठक आज बड़ी मीटिंग भी हुई है शिक्षा विभाग में और उस मीटिंग में खुद शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे। क्या खबर निकल के आ रही देखिए वो शिक्षक का जो ट्रांसफर वाला है ना, है? जी, एक इश्यू अभी भी अनसुलझा हुआ है हाँ, और उसमें विभाग को अभी जो 16 अधिकारियों की टीम बनाई थी हुँ, ना, आज सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि भई आपको जो स्क्रूटनी करनी है, प शॉर्टलिस्ट तो कर लिया है इन लोगों ने, लेकिन वही है कि पहले किसको करें? आज सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया हाँ, था। कि सबको जो जी, स्क्रूटनी के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, हाँ, सबको ये सब ट्रेनिंग क्या है, सब तो स्कूल के चीज़ों को समझने वाले हैं हुँ, विभाग के लोग को। उनको बताया गया है कि जो आवेदन आया है, हुँ, उसमें हमने जो 4 कैटेगरी बनाई है, हुँ, तो अब सरकार तो अब एंसरेबल ना हो गई है, आपने आवेदन ले लिया है, हुँ, तो अब सबको करना है। उसमें कुछ अपना दाँव-पेच भी अब सोचने लगे कि किसको हुँ, नकारेंगे। हुँ, नेगेट करना है तो हो गया कि भाई जो सस्पेंड है, जो आरोप से घिरे है, जो जाँच वाला है, उस पर अभी हम विचार नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। जो जी, पैसा लिए हुए विभाग का वो जमा कर देगा तो उस पर विचार करेंगे। ये दूरी वाला जो है ना, हुँ, जिसकी संख्या यहाँ पर पेच फँस सकता यही है। पेंच है इसमें बड़ा पेंच है वही कि जो विद इन डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं। हाँ, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? दूरी वाला देखिए फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ, हाँ, जो 200-300 किलोमीटर दूर है, हुँ, जिनकी दूरी ऐसी है, हुँ, ऐसे शिक्षकों की समस्या पर विचार करना चाहिए। विचार करना आज चाहिए। भी ग्रामीण जीवन में जब शिक्षकों में खासकर महिला शिक्षकों की संख्या हुँ, इतनी अधिक हो गई है, हुँ, उनके आवासन की एक सुविधा है। अभी सरकार तो के पाठक बड़ा सपना दिखाए थे हुँ, कि हम सब जगह आवासीय सुविधा के लिए प्राइवेट लोग को कहेंगे, बिल्डिंग बनवाएँगे। वो बिल्कुल। तो इतना लंबा-चौड़ा सब कुछ हुँ, एक हनक थी, हुँ, कुछ करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। हुँ, विभाग में जिस ढंग से डीएम को फरमान देते रहे, हनक थी हुँ, उसकी। हुँ। वो हनक के हिसाब से कर रहे थे और वहाँ अधिकारी भी उनसे क्या डरे। लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग सब कुछ जो है वो अप्रैल तक हो जाएगा? अभी फिर मैं दोहराता हूँ, बिल्कुल हाँ, होगा। अब वो इसलिए होना है कि चुनाव है, हुँ, ये नहीं करेंगे ये,
तो फिर इतना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर हुँ, कमेंट्स आता है, हुँ, वो लोग शिक्षा मंत्री को, विभाग को लोग शिक्षक कोसते हैं हुँ, कि रोज़ कितनी इस चर्चा को सिर्फ़ करते हैं आप लोग, हुँ। तुरंत हो, जल्द हो, नहीं तो फिर ये चुनाव में सब हिसाब-किताब चुनाव में हिसाब-किताब नहीं करेगा तो ही। हो बिल्कुल, जाएगा। शिक्षक को एक तो जी, देखिए, ये सब लोग जनरल ट्रांसफ़र की माँग कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी तो हुँ, जनरल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एक तो और है विशेष शिक्षक वाला। हुँ, हुँ, ये जो प्राण जो है ना, हुँ। अब शिक्षकों का प्राण जा रहा है। प्राण जा रहा है। उसमें है ना कि अभी सबको अब नई पेंशन स्कीम में आ जाएँगे हुँ, वो लोग। हुँ, हुँ, अब वो प्राण वाला जो है सब किया उसको, एक तो पूरे बिहार भर के हुँ, कर्मचारी और शिक्षक का, हुँ। एक तो वित्त विभाग उलझा हुआ है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। नया मॉडल आया है वो हुँ। जो इंट्रोड्यूस किया है उसमें गड़बड़ी के चलिए कारण तो यहाँ पर देखना होगा कि ये वाला जो पेच है नहीं, वो इससे कब तक शिक्षक भी सुलझता परेशान है। है। शिक्षक परेशान ये है। वित्त विभाग का जो जी, अपना जी, जी। टेक्निकल पेज पे हाँ, फँसा है ना, उससे ये 5 लाख शिक्षक भी परेशान शिक्षक है। उनका वेतन, अब खासकर ये हुँ, विशिष्ट शिक्षक का वेतन पता नहीं होली में मिलेगा कि नहीं हुँ, मिलेगा। हुँ, हुँ, तो ये सब कुछ तो कुल मिला-जुला कर, लेकिन इस विद्यार्थी ने अब शिक्षा में सुधार के नाम पर अब विभाग को भी सुधारने में, ये जो हुँ, के पाठक के आदेश को जो रद्द किया गया है, हुँ, ये विभाग में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को हुँ, पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल सही कदम है। हुँ, और ये आईना दिखा है विभाग को, वही बेतिया के डीओ के यहाँ जो हुँ। माल मिला है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भाई फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये सिद्धार्थ साहब को स्कूल तो देखने ही जाते हैं, हाँ। ज़रा डीओ ऑफिसेज में इसी ढंग से देखें। ऐसे ही घूम के आ जाएँ, तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।